डियर स्टूडेंट्स, अभी हम इस वक्त एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करना चाहते हैं आपके साथ मिलके। और करीब हो जाइए, अपने नोटबुक्स और अपने पेन्स संभाल लीजिए। इसमें आपको लिखना होगा, और लिखना क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जब मैंने आपको डब्ल्यू एच क्वेश्चंस का इंट्रोडक्शन करवाया, जब मैंने बताया कि डब्ल्यू एच क्वेश्चंस कौन से हैं, तो उसके साथ मैंने बताया था कि एक सेंटेंस की फॉर्म है जिसको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो डब्ल्यू एच वर्ड्स के साथ, जिन्हें क्वेश्चन वर्ड्स भी कहा जाता है, उनके साथ बनते हैं। उसके अलावा हमने देखा था इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डजंट और डोंट के साथ भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी, अगर आप इजाजत दें तो मैं रिकॉल करवाऊं आपको। अच्छा, अगर किसी से पूछना हो कि आपका नाम क्या है, तो आप कैसे पूछते हैं? इंट्रोडक्शन में बताया था, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, या हु आर यू। हु आर यू जरा इम्पोलाइट है। इट्स नॉट पोलाइट टू आस्क समवन हु आर यू। ऐसे लगता है जैसे आप उससे लड़ने लगे हो। नहीं भाई नहीं, आपने बड़ी पोलाइटनेस के साथ किसी से बात करनी है, जब भी करनी है तो व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू कम फ्रॉम, व्हाट फूड्स यू लाइक टू ईट, एटसेट्रा। ये सारे के सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं जिनके आखिर पे क्वेश्चन मार्क आता है। और किसके लिए यूज किए जाते? टू सीक इंफॉर्मेशन अबाउट समवन और समथिंग। किसी शख्स या किसी चीज के बारे में जब आपको इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो आप डब्ल्यू एच क्वेश्चन या ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ जो क्वेश्चन डू, डज और इज, एम, आर और हैज, हैव के साथ जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं। आज की एक्टिविटी में ये सारे के सारे जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो शुरू में लगाए जाते हैं, इनकी प्रैक्टिस होगी। और इसके लिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा एक सेंटेंस, और उसमें शुरू में, क्योंकि ये शुरू में लगते हैं, तो शुरू वाला पोर्शन जो है वो ब्लैंक होगा। तो उसके लिए मैं ब्लैंक कहूँ या डैश कहूँ तो आप समझ जाइए। और उस ब्लैंक में, उस डैश में आपने जो डब्ल्यू एच है, अगर लिखना हो तो वो लिखिए। अगर ऑक्सिलरी यूज होनी है तो वो यूज कीजिए, यानी डू, डज वाली, और या डजंट और डोंट वाली। विच एवर यू थिंक इज सुटेबल, यू मे यूज दैट। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक से ज्यादा आप सॉरी, एक से ज्यादा क्वेश्चन वर्ड जो है वो यूज कर सकें। Let's have a look at the examples first of all. Dash, you like cake? बताइए क्या लगाएंगे शुरू में? Yes. Do you like cake? Very good. नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। डैश अली प्ले हॉकी। अब अली है, पहले आपने डू लगाया, यहां पे क्या लगाएंगे? यस, डज। डज अली प्ले हॉकी? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। डू यू वॉन्ट टू गो टू कराची? सॉरी, ये तो मैंने बता दिया खुद ही, सी आसानी होगी आपकी। अच्छा, मुझे ये बताइए, इसके साथ मैं डोंट लगा सकता हूं डू की जगह? डोंट यू वांट टू गो कराची, गो टू कराची? यू आर राइट। जो डू के साथ क्वेश्चन है वो डोंट के साथ भी नेगेटिव क्वेश्चन, जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं, क्या आपको एप्पल पसंद है, या हम कह सकते हैं कि आपको एप्पल पसंद नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन। बिल्कुल इसी तरह डू और डोंट का फर्क आपको बता चुका हूं, याद है ना? इससे आगे देखिए। डैश शी लाइक टू बाई बुक्स। डज शी लाइक टू बाय बुक? अच्छा, नोटिस कीजिए कि जहां पे डज लगता है ना, उस पे उसके बाद वर्ब के साथ जो वर्ब है लाइक, उसके साथ एस या ईएस नहीं लगता, आंसर में लगेगा। यस शी डज, नो शी डजंट। और मैंने आपको बताया था कि आंसर देते वक्त आप पूरी स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, यस शी लाइक्स द बुक्स या यस शी बाइज द बुक्स। लेकिन जब नेगेटिव बनाते हैं, डज लग जाता है, तो क्या करेंगे? शी डजंट लाइक। डजंट के बाद एस नहीं लगेगा, डजंट लाइक। इसी तरह जब डज या डजंट वाला क्वेश्चन हो तो वर्ब के साथ एस रिपीट नहीं किया जाता। हैव अ लुक एट इट अगेन। डजंट शी लाइक टू बाय बुक्स या डज शी लाइक टू बाय बुक्स, दोनों ठीक।
दोनों एक्सेप्टेबल। अगली एग्जाम्पल देखिए, आर यू वेयरिंग अ हेलमेट? आर यू वेयरिंग अ हेलमेट? आर लग सकता है, बिल्कुल सही है। अगर आईएनजी वाली फॉर्म होगी तो इज, एम, आर वाले क्वेश्चंस जनरली यानी ऑक्सिलरीज वो शुरू में लगाई जाती हैं। डैश इज योर बुक, और अब यहाँ पे आपने कोई WH वाला वर्ड लगाना है। व्हाट इज योर बुक? नो, हाँ, डैश इज योर बुक, किधर है आपकी किताब? तो किधर के लिए क्या यूज करेंगे? वेयर, वेयर इज योर बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, डैश मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यू हैव? हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यू हैव? मजीद एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, आई एम श्योर आप इसको नोट डाउन भी कर रहे हैं। मैं यकीन करना चाहता हूं कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लिख रहे हैं ना? प्रॉमिस? ऑल राइट, लेट्स कंटिन्यू, लेट्स लुक एट सम मोर सेंटेंसेस। डैश डू यू गो टू कॉलेज? क्या लगाएंगे? वेयर डू यू गो टू कॉलेज? नहीं, व्हेन डू यू गो टू कॉलेज? या आप कह सकते हैं हाउ डू यू गो टू कॉलेज, कैसे जाते हैं? या आप पूछ सकते हैं कब जाते हैं? तो व्हेन या हाउ, दो में से कोई एक, अकॉर्डिंग टू द सेंस दैट यू वांट टू कन्वे, जो बात आप कन्वे करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, डैश डिड यू टॉक टू? डैश डिड यू टॉक टू? whom did you talk to? who did you talk to? अनयूजुअल है, लेकिन कुछ जगह पे हो सकता है आपको लिखा हुआ नजर आ जाए, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड मोस्ट फॉर्मल वन इज whom did you talk to? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, डैश इज योर कम्युनिकेशन टीचर? डैश इज योर कम्युनिकेशन टीचर? जी, बिल्कुल सही कहा, who is your communication teacher? वंडरफुल। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, डैश बुक्स आर those? Dash books are those? Dash books are those? Whose books are those? Whose books are those? Further, dash is the name of your father. बहुत सिंपल है। What is the name of your father? इंट्रोडक्शन में भी आप पूछ सकते हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में किसी के इंट्रोडक्शन लेना हो तो आप कह सकते हैं what is the name of your father? What does your father do? And last example, dash subject do you like the most? Blank subject do you like the most? आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद है? Which subject do you like the most? Dear students, interrogative बनाना बहुत सिंपल है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो डेफिनेटली आप सीख चुके हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, और फिर जवाब देना तो आपको आता है।